जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड ओवरफिशेज के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने 125 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इससे पहले हमारी इसकी 2 क्लासेस आ चुकी है। पहली क्लास में मैंने आपको 100 क्वेश्चन कवर करवाए थे, वो जीके और जीएस के थे। उसके बाद मैंने आपको 25 क्वेश्चन रीजनिंग के करवाए थे और आज इसकी लास्ट क्लास रहेगी और 25 क्वेश्चन आज हम रीजनिंग के देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहला इसमें कौन सा क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका में लुप्त मान ज्ञात कीजिए। अब आपको एक तालिका दी गई है जिसमें क्या दिया, 25, 144, 60, 81, 225, 35 और ये पूरी टेबल आपको दे रखी है। ठीक है, इस टेबल में आपको ध्यान से देखना है कि क्या क्या हमें मिल रहा है। जैसे पहली लाइन है 25 का है, यानी कि 25 5 का स्क्वायर, दूसरी लाइन है 12 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 9 का स्क्वायर है और यहाँ 15 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसी तीसरी लाइन है, इसमें 7 का स्क्वायर और ये कौन सा है, 17 का स्क्वायर। तो 5 इंटू 12 करेंगे तो 60 आता है। वैसे ही अगर 15 इंटू 9 करेंगे तो 135 आता है। वैसे ही 17 इंटू 7 करेंगे 119 आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा 119। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 480 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 32 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की गति क्या है। तो जब भी आपको कोई खंबे को पार करने के लिए देगा तो आपकी जो दूरी हो, जो मीटर लंबी, 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। क्वेश्चन नंबर 127वां है, 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 32 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान से इसको देखना पहले। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। ठीक है, तो समय तो आपको दिया गया है, तो आप 32 सेकंड दिए गए हैं, दूरी आपको दे रखी है 480, तो आपको चाल निकालनी है। ठीक है, तो क्या करना है, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दीजिए। तो ये क्या रखेंगे, एक बार ध्यान से देखिए इसको। तो ये हो गया 480 बट्टे 32। ठीक है, इस सेकंड में निकल जाएगा, लेकिन हमें निकालना किसमें है, हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो एक बार इसको कर लेते हैं हम, 16 3 48 यानी कि 30, 16 दूनी 32, तो ये आता है 15। यहाँ से आ गया 15। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको ये जो निकला हमें मीटर पर सेकंड में निकला, अब हमें इसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। जब भी हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको 18 बट्टे 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 5 से क्या 3, तो 18 तिया 54, तो 54 किलोमीटर पर घंटा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28वां। दी गई श्रृंखला में क्यू के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 6 2 8, 8 और 9 17, 17 में फिर 2 19, 19 फिर 28, 30 और Q। तो क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। 6 है, 6 और 8 के बीच में गैप कितने का है, 2 का है। 17 और 8 के बीच में 9 का गैप है। फिर 19 और 17 में फिर से 2 का गैप है, यानी कि एक के छोड़कर एक पैटर्न चल रहा है। देखो 6 8, ठीक है, फिर 17 19, यहाँ पे 28 30, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या आना चाहिए क्यू के स्थान पर। देखो 8 में 9 जोड़ा 17, 17 में अगर हम 19 में भी 9 जोड़ते हैं तो 19 में 9 जोड़ने के बाद आता है 28, तो 28 में हमें 9 जोड़ना है। 28 में अगर हम 9 जोड़ते हैं, 9 8 17 के साथ हम लगे 2 1 3 39, तो क्या आएगा आंसर, 39 आएगा। ठीक है, तो ये सॉरी 9 8 17 37 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, 37 आएगा। हमें 28 में 9 जोड़ना था, तो 9 क्या आएगा, 28 में 9 जोड़ के 37 आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129वां। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है, 0.01 का प्लस 0.01 का स्क्वायर। पहले 0.01 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 0.01 का जो स्क्वायर होगा वो होता है, जब भी पॉइंट के बाद 2 का स्क्वायर आएगा तो पॉइंट के बाद 4 आ जाएगा, यानी कि 0.001, इसका स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब हमें इसमें क्या ऐड करना है, 0.01। अब इसको ऐड कर दे 1 0 1 0.0, यानी कि 0.0101 किस ऑप्शन में है,
0.0101 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प निम्नलिखित शब्दों का एक सार्थक क्रम होगा? तो क्या होगा इसका क्रम? देखो, सबसे पहले छोटा जो होता है परिवार होता है, समुदाय होता है, सदस्य होता है, मोहल्ला या राष्ट्र। सबसे छोटा होता है सदस्य। जब बहुत से सदस्यों से मिलकर क्या बनता है, तो पहले में आएगा 3। ठीक है, सदस्य के बाद क्या बनता है? एक परिवार बनता है। ठीक है, सदस्य के बाद क्या बनेगा? एक परिवार बनेगा। परिवार के बाद एक बनेगा मोहल्ला। मोहल्ला के बाद बनेगा एक समुदाय, और समुदाय के बाद बनेगा एक राष्ट्र। यानी कि 3, 1, 4, 2, 5। ये ऑप्शन नंबर ए में ही करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, करेक्ट होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, तो क्या है, 1 से लेकर 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 25 होती है। इसको खड़े खड़े याद कर लो, कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, एक आदमी एक बिंदु से 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है। ठीक है, एक इंसान है, यहाँ पर बिंदु है। ठीक है, ये कह रहा है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। यहाँ से चला यहाँ 5 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना चला? 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलकर मीटर आगे फिर क्या करता है? अपने दाएं चलता है। जैसे ये जाएगा अपने दाएं मतलब नीचे को, दाएं यहाँ को चलेगा। कितना चलेगा ये? 10 मीटर। दाएं चलता है 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद वह लगातार बाईं तरफ चलता है। जैसे बाईं मतलब यहाँ को चलता है। पहले 10 चलता है, उसके बाद फिर 5 चलता है यहाँ, और फिर चलता है यहाँ से 10। इतना ये बाएं बाएं होते रहा तो यहाँ चलता है ऐसे, ये 10 हो गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो यानी कि यहाँ पर पहुंच गया, तो इसको हम निकाल लेंगे, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये इसके लिए 5 हो गया, और ये भी 5 हो गया, और ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर देखते हैं पहले। हाइपोटेनियस 5, हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो निकालना था, बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो एच का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, तो एच खाली हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर ऑफ 25 25 टू रूट टू, दो 25 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा? 1 + 1 बच जाएगा। ठीक है, तो एच बराबर क्या आ जाएगा? ये 5, 25 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 5, और √2, 5 √2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो 132 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 133, श्रेणी 8, 13, 20, 29, 40 का अगला पद क्या हुआ? जैसे 13 और 5 के 8 का गैप है, फिर 7 का गैप है, फिर 9 का, फिर 11 का, अब 13 का होगा। 40 में 13 जोड़ेंगे तो 53, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये दिया है आपको एक ट्रायंगल। ठीक है, इसमें आपको क्या छांटना है? तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 134, ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आकृति में से कौन सी आकृति अन्य आकृति से भिन्न है, कह रहा है। देखो, इसमें इस बात का ध्यान रखो, एक इसमें 3 में देखो, इसमें ट्रायंगल और बाकी किसी में ट्रायंगल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बी, ऑप्शन बी, और आंसर क्या है? 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 135वां, ए डॉट बी बराबर 16, बी डॉट सी बराबर 24, और ए डॉट सी बराबर 6, और ए डॉट बी डॉट सी हमें निकालना है। तो ए डॉट सी क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। तो ए को अगर हम 2 लेते हैं, ए को 2 लेते हैं, और बी को हम ले लेते हैं 8, और सी को हम लेते हैं 3, तो रख के देख लो ए डॉट बी, ए की जगह 2 रखना है, और बी की जगह 8। ए डॉट बी 8 दूनी 16, पहला सही हो गया। फिर दूसरा क्या करना है? बी डॉट सी, बी 8 है, सी 24, 8 3 24, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। और फिर तीसरा क्या है? ए डॉट सी, तो ए कितना है? 2, और सी कितना है? 3, 2 3 6, ये भी सही है। ठीक है, अब ए डॉट बी डॉट सी निकालना है, तो 8 दूनी 16, 3 48, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको धीरे धीरे सॉल्व करना है।
यदि रैम का 416 श्याम का 98176 है तो माया का क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये कोड दिया होगा, कोड के हिसाब से रख लो। तो m दिया है, यहाँ पर r की वैल्यू दे रखी है 9, हमें इसके हिसाब से देखना है। m की वैल्यू दे रखी है 6 और a की वैल्यू दे रखी है कितनी 1, a बराबर 1 और दे रखा y की वैल्यू दे रखी है कितनी 7 और फिर क्या है ए की वैल्यू 1, यानी कि 6171 6171 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 135वां 137, एक कक्षा में 15 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, 20 भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए तथा 10 दोनों में भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण थे हुए। तो क्वेश्चन नंबर 137वां है, एक कक्षा में 15 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 20 छात्र भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए तथा 10 दोनों गणित एवं भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए ये पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बात का पहले ध्यान रखो, देखो ये टोटल ये है हमारा मैथ्स वाले और ये है साइंस भौतिक विज्ञान फिजिक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में 15 छात्र अनुत्तीर्ण हुए कह रहा है। ठीक है, तो 15 छात्र हुए मैथ्स में अनुत्तीर्ण हुए और भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए 20, तो भौतिक विज्ञान में 20 हुए, जबकि दोनों कितने में अंतर, दोनों कितने हुए, तो दोनों 10 में हुए, 10 यहाँ आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ो 15 और 20 कितना हो गए 35 और 35 में से 10 को माइनस करो तो आंसर 25, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 138वां है, एक आदमी पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, एक आदमी यहाँ पर है और पूरब की ओर चलता है, कितना, पूरब की ओर 1 किलोमीटर चलता है। पूरब दिशा इस तरफ होती है, दिशा का ज्ञान होना चाहिए, ये ऊपर की ओर नॉर्थ है, नीचे की ओर साउथ, ये हो गया तुम्हारा, यहाँ को पूरब होती है और यहाँ पश्चिम होती है। ठीक है, तो इसका याद होना चाहिए। तो एक आदमी पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण दिशा में मुड़कर दक्षिण दिशा में मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, पुनः वह पूरब दिशा की ओर मुड़ता है। पूरब दिशा कहाँ को, इधर को, पुनः वह पूरब दिशा में मुड़ा, कितना मुड़ा, तरफ 2 किलोमीटर चला, ये 2 किलोमीटर चला, फिर वह यहाँ से 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 5 तो यहाँ तक हुआ, उसके बाद 4 और आगे चला होगा। ठीक है, 9 किलोमीटर चलता है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो यहाँ से ये कितना हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 4, 2 और 1 3, तो ये दूरी पता करनी है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल मिलाकर, इसको एक साथ लिख देता हूँ, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 3, तो ये 4 और ये 3, अब वही पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट, तो 5, तो 5 किलोमीटर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139वां देखते हैं, 7:15 पर एक घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू होता है 60 h माइनस 11m बाई 2, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो थीटा बराबर 60 इंटू 7 कर दो यहाँ पर, माइनस 11 इंटू 15 डिवाइड बाई 2, तो इसको थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 6 से 42, तो 420 ये आ गया, माइनस 165 डिवाइड बाई 2, 420 2 में से 0, 10 में से 5 गया तो बच गया 5, यहाँ कितना बचा 11, 11 में से 6 गया तो 5 और इधर 3, 3 में से 1 गया तो 2, 255 बट्टे 2। अब 255 को 2 से भाग कर देंगे, 255 को भाग करेंगे कितने, 2, तो एकम 2 उतर गया 5, तो एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 गया बच गया 1, उतर गया 5, 2 सत्ते, यानी कि क्या है इसका आंसर 127। ठीक है, तो ये 255, तो क्या आ रहा था, एक बार दोबारा से इसको कर लेता हूँ, तो 255 आया था डिवाइड बाई 2, तो 2 एकम 2, उतर गया 5, 2 दूनी 0 आ गया, 2 दूनी 4,
दो दूनी 4 बच गया, एक उतर गया, 5 दो पंचे 15, लगभग कितना आ रहा है? तो 127 के आसपास, 127.5। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140वां है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। 115 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 196 14 का स्क्वायर होता है, 164 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 135 किसी का स्क्वायर नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब क्या करें, अक्टूबर माह में सोमवारों की महत्तम संख्या क्या हो सकती है? ठीक है, बाई चांस हम सोच लेते हैं कि 1 अक्टूबर को सोमवार है। अगर 1 को सोमवार होगा, 1 के बाद फिर कब आएगा? 8 को, 8 के बाद कब आएगा? 15 को, 15 के बाद कब आएगा? 15 7 22 को, 22 के बाद कब आएगा? 22 और 29 को। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5, तो यानी कि अधिकतम कितने हो सकते हैं? ये हो सकते हैं 5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 142वां देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, डियर को 8 10 2 36 लिखा गया है, तो ट्रैक को क्या लिखेंगे? तो इसमें ध्यान से पैटर्न को समझिए। ठीक है, तो डी का जो क्रमांक होता है वो 4 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है और आर का होता है 18। तो इन सबका दुगना कर रखा है, 4 का दुगना 8, 5 का दुगना 10, 1 का दुगना 2 और 18 का दुगना 36। वैसे ही हमें ट्रैक को करना होगा। ट्रैक का होता है 20, 20 का दुगना होगा 40, आर का होता है 18, 18 को दुगना करना होगा 36, तो आर का होगा 36। उसके बाद फिर है ए का 2, फिर है सी का 3 होता है, 3 का दुगना 6। उसके बाद फिर क्या है, के का 11 होता है, डबल करेंगे तो 22 होगा। तो यानी कि 40 36 2 6 22। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 142वें का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 143, यदि 15 जनवरी 1989 को सोमवार था, तब 20 जनवरी 1990 को कौन सा दिन रहा होगा? पहले देखो अंतर कितना है, तो 1 साल का अंतर है, यानी कि 15 जनवरी 1989 को क्या था? सोमवार था कह रहा है, तो और 20 जनवरी 1990 को कौन सा दिन रहा होगा? 1 साल का अंतर है लगभग, तो 15 जनवरी 1990 तक हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 15 जनवरी यानी कि 1 साल के अंतर्गत लीप ईयर नहीं है, तो 365 दिन होते हैं, तो कितने होंगे? 365 डिवाइड करो 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौको 28, 7 पंचे 35, बच गया 1, 6 में से 5 गए, 7 दूनी 14, बच गया 1 बच गया रिमाइंडर। और फिर हम क्या करते हैं, देखो रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा है, और यहाँ पर क्या दिया गया है? 15 जनवरी से 20 जनवरी, अब 5 दिन ये है, एक दिन वो हो गया, 6 दिन। तो इसमें हम क्या करेंगे, सोमवार में अगर 6 जोड़ेंगे तो क्या आता है? रविवार आता है। सोमवार में 6 जोड़ने के बाद कितना आता है? रविवार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 144वां आपके सामने है, यदि समर को रनर तो विंटर को कैसे लिखेंगे? देखो एस को आर लिखा गया है, यू को यू, एम को एन और ई को ई और आर को आर। वैसे हमें डब्ल्यू को हमें लिखना होगा, देखो पी क्यू आर एस, इससे एक पहले जस्ट पहले क्या होता है? वी, तो वी लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, वी किस में है? वी ऑप्शन नंबर केवल बी में ही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 145वें को देखते हैं, यदि एफ ए का भाई है कह रहे हैं, तो भाई वाले कॉन्सेप्ट सीखना। ठीक है, एफ क्या बोल रहा है? ए का भाई है, ये दोनों आपस में भाई बहन है। सी ए की बेटी है, जो सी है वो ए की बेटी है, तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं इसको, सी जो है ए की बेटी है और के एफ की बहन है। ये के एक और है, के एफ की बहन है, तथा जी सी का भाई है। तो जी है जो सी का भाई है, नीचे लिख लेते हैं उसको। तो जी का चाचा फाफा मूमा कौन हो सकता है? या तो के हो सकता है या फिर एफ हो सकता है, ए तो नहीं हो सकता है। तो या के और एफ में से कोई एक होगा। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा है कि ये वो होना चाहिए, जबकि के एफ की बहन है बोल रहा है, तो के तो हो नहीं सकता और ए तो इसका बेटा ही हो गया, तो बचा कौन? एफ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो 145वें का आंसर हो गया सी। आंसर नंबर 146वां है, लुप्त संख्या को छांटना है, तो क्या आएगा? देखो 5 36 6 का 49, 5 लिखा है, फिर 6 का स्क्वायर किया है, फिर 6 लिखेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 147 आपके सामने है। दिए गए समूह के शब्दों से वह शब्द चुनिए जो अन्य शब्दों से किसी अर्थ में भिन्न हो। तांबा, जिंक, पीतल, एल्यूमिनियम, लोहा। तांबा एक धातु होती है, जिंक भी एक धातु होती है, एल्यूमिनियम एक धातु होती है, लोहा भी एक धातु होती है। जो लेकिन लेकिन जो पीतल होती है, पीतल क्या होता है, एक मिश्र धातु होती है। तो इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी, पीतल दो धातुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148वां। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 148 में थोड़ा गलत लिखा गया है, तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 148 में a/3 इक्वल टू दिया है b/4 इक्वल टू c/7। तो a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करो। a प्लस, ये पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी, ये क्वेश्चन गलत है, इसको मत लिखना। a प्लस बी प्लस सी अपॉन, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो a की जगह 3 है, b की जगह 4 है, c की जगह 3 है। 7 4 11 3 14, 14 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 7। ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका, सॉरी फिर डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है सी से, सॉरी। तो डिवाइड यहाँ पे सी लिखना पड़ेगा, यानी कि 7। तो 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 149वां क्वेश्चन, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए कह रहा है। ठीक है, तो इसमें भी ये थोड़ा सा आपको गलत दिया गया है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको। क्या दिया है, ये 4/2 बराबर दे रखा है 16। 5/2, यहाँ पे स्टार है, इक्वल टू 243। वैसे 6/1 इक्वल टू 1। तो 4/5 क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे किया है देखो, इसका स्क्वायर कर रखा है, फिर इससे ये 2 को 4 बार गुणा कर रखा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तब 16 आएगा। ऐसे ही हम 3 को 5 बार गुणा करेंगे, 243 आएगा। अगर हम 1 को 6 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। ऐसे ही हम 5 को अगर 4 बार करेंगे, 5 25 25 25 625, तो आंसर क्या आएगा 625। तो इसका आंसर होगा 625। ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। विकल्पों में से कौन सी संख्या में यह गुण है कि इसके विभाजकों का योग संख्या का दुगुना है। तो यानी कि इसको हम इस तरीके से तोड़ेंगे, जैसे हम क्या करते हैं 28। अब 28 को कौन कौन भाग कर सकता है, देखो 28 1 इंटू 28 हो सकता है, 2 इंटू 14 हो सकता है, 3 इंटू कितना हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 4 इंटू 7 हो सकता है, 7 इंटू 4 हो सकता है। फिर इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा, यानी कि 2 4 7, उसके बाद 7 के बाद 14, 14 के बाद 28। इन सबको जोड़ना है। 2 1 3 4 7, 7 7 14, 14 14 28, 28 28 56। तो जोड़ने के बाद दुगुना होना चाहिए। तो 28 इसका आंसर आ रहा है जोड़ के 56। देखिए होना कितना चाहिए था, दुगुना। तो ये कितना है 28, 28 दूनी 56। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे 150 क्वेश्चन। तो आप एक बार, आपका पेपर परसों को यानी कि 11 मई को आपका पेपर है, उससे पहले एक बार इस क्लास को जरूर देखिए, आपको इससे बहुत प्रॉफिट मिलेगा। तो आप ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। तो हमारी हिस्ट्री का भी बैच चल रहा है, हिस्ट्री भी हम कंप्लीट कर रहे हैं, और हमने वन दरोगा के लिए भी क्लासेस शुरू कर रखी है। वन दरोगा में आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और अच्छी अच्छी क्लासेस में आपके लिए लेते आऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।